Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। प्रॉब्लम क्या है कि इस आयोग पे बिल्कुल किसी को भरोसा नहीं। 3 डायमेंशन इनके एकदम गड़बड़ है, जैसे ट्रांसपेरेंसी का और एक रिस्पॉन्सिवनेस का, एक टाइम फ्रेम नहीं है, आपको मिलेंगे ही नहीं। तो अभी बोला है जैसे समिति अब डिसाइड करेगी, क्या कहेंगे? वही टाइम फ्रेम का प्रॉब्लम आ जाएगा, वो बढ़ाएंगे। फिर समिति का है, जब ये खुद अपने चल नहीं रहे हैं तो समिति क्या बनाएंगे, कौन डिसाइड करेगा, कुछ क्लियर नहीं। और फिर से हम लोगों को कुछ दिन के बाद आंदोलन पे आना पड़ जाएगा, इसीलिए इसको कंटिन्यू रखेंगे। अब आप नई वैकेंसी ना होने के बावजूद भी उसमें बदलाव कर रहे हैं, तो ये छात्रों की सबसे बड़ी मांग यही है कि एक बैकडोर भर्ती भी चल रही है इसके साथ। बैकडोर भर्ती कैसी कि आरओ में जहां ये नॉर्मलाइजेशन का रूल चलेगा, जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी थी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम चल रहा है, अब उसमें अपने लोग भरे जा रहे हैं। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आयोग के बाहर अभी भी जो है प्रोटेस्ट यहाँ पर चल रहा है और कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर हमारे साथ हैं। देखिए, आज प्रोटेस्ट का यहाँ पर 5वां दिन है। आरओ के जो अभ्यर्थी हैं वो अभी संशय में बने हुए हैं, क्योंकि एक पुष्टि और एक तगड़ा कह सकते हैं फैसला अभी तक नहीं आया है। लेकिन जो है पीसीएस की परीक्षा हालांकि कह दी है कि एक शिफ्ट में होगी। अब यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं जो फिलहाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे साथ आप देख सकते हैं मौजूद है। आइए हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अभी इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया। देखिए, पीसीएस का तो क्लियर हो गया, आरओ बचा है, तो इस पे क्या कहेंगे? मतलब कब तक यहाँ पे रहेंगे आप लोग, क्या करेंगे? देखिए, अभी तो आरओ के लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, बच्चे अभी आ रहे हैं, धीरे धीरे भीड़ बढ़नी जानी है। कोई ऐसा नहीं, जो बच्चे पीसीएस भरते हैं, अब 5 लाख बच्चे पीसीएस का फॉर्म भरे, 576 और 10 लाख 70 हजार बच्चे आरओ का फॉर्म भरे हैं, तो वो बच्चे एक ही हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग अलग है। हाँ, ये है इस एग्जाम टल गया है थोड़ा सा, और आरओ का कब डिसाइड इसके लिए कमेटी बनाया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इस आयोग पे बिल्कुल किसी को भरोसा नहीं। 3 डायमेंशन इनके एकदम गड़बड़ है, जैसे ट्रांसपेरेंसी का और एक रिस्पॉन्सिवनेस का, एक टाइम फ्रेम नहीं है। पहले बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी पे। ये लोग यूपीएससी को फॉलो करते हैं, सारा रिजल्ट पूरे एग्जाम के बाद देते हैं। लड़कों को यूपीएससी पे भरोसा रहता है, लेकिन यूपी इस आयोग पे लड़कों को भरोसा नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी ना होने की वजह से और टाइम फ्रेमिंग की जो आपने बात कही है, हमने सुना है पहले ही जनवरी में ही नोटिफिकेशन आया था एग्जाम का। सबसे पहले कब आया था? आरओ का 2023 का नोटिफिकेशन है और पीसीएस जो है 2 जनवरी को आया है 2024 में। ठीक है, पूरा ये लोग मार्च को डाले, मार्च के बाद और आरओ का दिसंबर में आया, दिसंबर 23। हाँ, दिसंबर 23 का है। ठीक है, और उसका एक पेपर हुआ 11 फरवरी को, वो लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया। एक पेपर होने के बावजूद उसी पेपर में ये लोग दूसरा नियम डाल रहे हैं। ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है, इस नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में हम ये जो पहले टाइम फ्रेमिंग की बात करें वो लीक हो जाता है। हाँ। लीक होने के बाद फिर दोबारा पेपर कहा था कि 6 महीने में होना चाहिए। 11 फरवरी के बाद ये लोग बोले थे कि 6 महीने का पेपर होगा, बस हुआ पो में ये जल्दी 6 महीने के अंदर ये कराना चाहते हैं। अभी 6 महीना तो बीत गया, लेकिन 22 में होना था फिर। नहीं, 22 दिसंबर को आरओ का था, पीसीएस नहीं, दिसंबर के पहले अभी नहीं, दिसंबर को ही था, 22 दिसंबर को ही था। अक्टूबर में पीसीएस का था, तो पीसीएस पे तो अब बात नहीं है। ठीक है, तो अब आरओ को 22 दिसंबर को होना था, वो पेपर भी अभी लोग 2 शिफ्ट में कराना चाहते हैं, उसमें पूरी गड़बड़ी है, कमेटी बना दी है, तो टाइम फ्रेम और लंबा हुआ। तीसरा पॉइंट आता है कि रिस्पॉन्सिवनेस ये है कि जब हम आपसे कुछ चीजें पूछ रहे हैं, हमारी कॉपी दिखाइए, हमारा मार्क्स बताइए, तो 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में आप उस चीज को बता दीजिए ना, तो फिर आपको 1.5 साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, मेंस की कॉपी नहीं दिखा पाते, तो ये रिस्पॉन्सिवनेस नहीं, जाएंगे कोई सुनेगा ही नहीं। तो मतलब जो एग्जाम की डेट है, एक तो वो एक्सटेंड हो जाती है, पेपर लीक होने से भी डिले हो जाते हैं, फिर आप बता रहे हैं वो ट्रस्ट नहीं है बच्चों होता का। है। जो यूपीएससी लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग पे है, वो इस पे नहीं है। इस वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम, गैप हो जा रहा है, कम्युनिकेशन गैप है, आपको मिलेंगे ही नहीं। तो अभी बोला है जैसे समिति अब डिसाइड करेगी, क्या कहेंगे? वही टाइम फ्रेम का प्रॉब्लम आ जाएगा, वो बढ़ाएंगे। फिर समिति का है, जब ये खुद अपने चल नहीं रहे हैं तो समिति क्या बनाएंगे, कौन डिसाइड करेगा, कुछ क्लियर नहीं है। और फिर से हम लोगों को कुछ दिन के बाद आंदोलन पे आना पड़ जाएगा, इसीलिए इसको कंटिन्यू रखेंगे। आयोग की कोई भी डिसीजन में पारदर्शिता नहीं है। अब कमेटी की भी बात कर रहे हैं, तो कौन कमेटी में होगा मेंबर, और क्या कमेटी का रिजल्ट आएगा, क्या डेट जो है पोस्टपोन्ड होगी, क्या 1 शिफ्ट में ही आरओ का एग्जाम होगा। यहाँ ये सवाल दिमाग में सबसे ज्यादा है कि इतने दिन धरना प्रदर्शन किया है, 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है, पीसीएस का आपने मान लिया, लेकिन उसकी भी आपने डेट निर्धारित नहीं कर रहे हैं। आरओ में भी आप कमेटी पता नहीं क्या वो 1 शिफ्ट में ही कराएं, हो सकता है डबल शिफ्ट में कराएं,
अब पेपर कोई नई वैकेंसी तो थी नहीं आरओ की। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि आप उसके बीच में नोटिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, तो आज यहाँ न्यायपालिका से बढ़कर हो गई है कार्यपालिका, और कार्यपालिका के अधीन है ये आयोग, संवैधानिक है तो आप न्यायपालिका से कैसे बढ़ के हो रहे हैं? आप उस नोटिस को ही ठुकरा दे रहे हैं। अब आप नई वैकेंसी ना होने के बावजूद भी उसमें बदलाव कर रहे हैं। तो ये छात्रों की सबसे बड़ी मांग यही है कि एक बैकडोर भर्ती भी चल रही है इसके साथ। बैकडोर भर्ती कैसी कि आरओ में जहां ये नॉर्मलाइजेशन का रूल चलेगा, जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी थी उसमें भी नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम चल रहा है, अब उसमें अपने लोग भरे जा रहे हैं। इसी तरह से कहीं ना कहीं हम लोगों को यही संदेह है कि इस आयोग आरओ पेपर में भी बैकडोर से अपने लोगों को भरने की कोशिश करेगी। और दूसरा हम एक टाइम फ्रेमिंग की जो बात यहाँ पर कर रहे हैं कि देखिए दिसंबर 2023 में नोटिफिकेशन था, तो एग्जाम कब होना था इसका? देखिए इस आरओ का 22 दिसंबर को पेपर होना था, जबकि जब पेपर लीक हुआ था, जब पहली बार जब नोटिफिकेशन आया उसका जनवरी में होना था। कब होना उसका पेपर जनवरी में होना था। जनवरी में होना था। पेपर हुआ, पेपर लीक होने की वजह से इसकी जब हम लोग प्रदर्शन करने बैठे तब ये कहा गया कि पहले तो 5-6 दिन तो खाना पूर्ति हुई कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, और जबकि पेपर किसी सेंटर से लीक नहीं हुआ है, पेपर इनकी प्रिंटिंग प्रेस आयोग से ही लीक हुआ है। जब जांच आई है, सामने सबके सामने जांच आई, प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ है। तो जब प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक हुआ है तो आप ये बहाना क्यों बना रहे हो कि सेंटर नहीं मिल पा रहे, सेंटर ने गलती की है? सेंटर ने तो कोई गलती की नहीं है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में मात्र आपको 41 जिले में ही सेंटर मिले हैं। अन्य स्कूल जो आप प्राइवेट इतना क्यों दे रहे हो फिर उनको? जब प्राइवेट स्कूल अपनी शिक्षा व्यवस्था को पेपर तक सही नहीं करा पा रहे तो उनको रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहे हो फालतू में? आप प्राइवेट में भी बढ़ावा दे रहे हैं, जॉब भी नहीं क्रिएट करवा पा रहे हैं, बेरोजगारी दिनों पे दिन बढ़ा रहे हैं। अब मेन मसला देखिए आयोग का क्या है कि भीड़ ज्यादा है, करीबन 10 लाख एस्पिरेंट हैं आरओ में, तो उनके साथ एक साथ मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ रही है, स्कूल नहीं मिल पा रहे। उसके भी पीछे का एक कारण सबसे बड़ा जो हम लोग सोचते हैं वो क्या कारण है कि कोई भी वैकेंसी निकलती है वो सही समय पे नहीं हो पाती है, चाहे रेलवे हो, एसएससी तो इस समय ठीक चल रही है, आयोग में भी देखा जाता है तो डिले होती रहती है। अब लड़के जब एक वैकेंसी में सिलेक्ट नहीं हो पाते तब वो दूसरी वैकेंसी में भरते हैं। तो इस तरह से अधिकांश लड़के जो एक पर्टिकुलर रास्ता पे ना जाके हर वैकेंसी का फॉर्म भरते हैं, जिससे सबसे ज्यादा भीड़ क्रिएट होती है फॉर्मों की वजह से, क्योंकि कोई वैकेंसी टाइम पे नहीं हो रही है। तो अब उनको मैनेज करना तो आपका काम है ना, हमारा काम तो है नहीं है। आप सेंटर डिसाइड करिएगा। आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कराने की बात भी कर रहे हैं। रामनाथ जी कोविंद की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये भी बात कही गई कि हम पूरे देश में एक साथ चुनाव कराएंगे। जब आप 10 लाख लोगों का एक साथ एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं तो इलेक्शन की बात तो दूर तक है ही है। अब देखिए आरओ थोड़ा सा अभी आप लोग संशय में तो है ही कि अब समिति होगी, क्या करेगी, कब तक करेगी, वो टाइम की तो दिक्कत है ही है। अब टाइम की सबसे बड़ी समस्या मैम ये है कि लगभग 1 साल हो गया है। 1 साल तो ऐसे ही हो गया है, पूरा 1 साल हो गया है, आरओ का कोई अता पता नहीं हो अब कितना बढ़े। अच्छा एक बात बताइए, एक एज लिमिट इसमें होती है, कितनी होती है एज लिमिट? 40। अब मान लीजिए जो 40 वाली है उनकी तो एज बढ़ जाएगी। अब उनकी मजबूरी है, वो क्या करें? अब वो कहाँ जाएं? 41 हो गई तो फिर तो अब वो जाएं कहाँ, ये बता दीजिएगा, वो कहाँ पर जाएं? यहाँ आते हैं हम लोग सबसे बड़ी बात मैम क्या है कि यहाँ अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि बहुत मतलब कह नहीं सकते, आप लोग वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ऐसे माहौल में रहकर पढ़ रहे हैं, मुसीबतों में पढ़ रहे हैं, पैसों घर की भी समस्याएं, एक एज भी हो रही है, माँ बाप को भी देखना है, उनका भी फ्यूचर सिक्योर करना है अपने साथ साथ। लेकिन क्या करें, जब आयोग नहीं सुनना है, जब हमारी संस्थाएं नहीं सुन रही है। हमने वोट भी दिया बीजेपी को, लेकिन आज बीजेपी हम पर ही भारी हो रही है। आइए, हम तो कहते हैं योगी जी आइए, ये आरओ का भी न्याय करिए। जैसे एक आयोग आरओ का हाँ, जैसे आप पर हम जी आप बताइए थोड़ा सा मैम, ये आप कितना वेट करेंगे और आप बताइए। मैम हम लोग वेट बिल्कुल जब तक धरना चलेगा तब तक देंगे धरना, और हम लोग की शुरू से यही मांग रही है कि आरओ और पीसीएस की जो एग्जाम है वो एक ही शिफ्ट में हो, एक ही शिफ्ट में हो। शुरू से मांग है। ये आयोग खाना पूर्ति कर रहा है बस कमेटी बना के, और ये दोनों शिफ्ट का एग्जाम, दोनों एग्जाम एक ही शिफ्ट में होना चाहिए, और हम लोग तब तक धरना देंगे जब तक दोनों शिफ्ट एक ही एग्जाम नहीं होगा। राधा कृष्णन आयोग की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि 10 लाख से अगर अधिक अभ्यर्थी होंगे तो 2 शिफ्ट में पेपर कराया जाए। और मैम आयोग संवैधानिक संस्था है और इसमें कुछ परिवर्तन लाने के लिए संवैधानिक सुधार आयोग की सिफारिश लागू होनी चाहिए। और दूसरी बात, नीट और जेई जैसे एग्जाम
वो एंट्रेंस लेवल के एग्जाम है, उसके बाद बच्चे पढ़ाई करते हैं और इससे जो आयोग से बच्चे चयनित होते हैं वो जाके प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। तो सामान्य सुधार इसमें नहीं, कोई कमेटी, केवल प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा। नॉर्मलाइजेशन का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, वो ना हो, नहीं होना चाहिए मैम। ठीक है मैम नॉर्मलाइजेशन एक बैकडोर एंट्री है। जैसे इन्होंने यूपीएससी के एग्जाम में लैटरल एंट्री लेकर आए, तो अब नॉर्मलाइजेशन ये लेकर आ रहे हैं ताकि बैकडोर एंट्री के माध्यम से कुछ अपने लोगों को भर सके। तो हम लोग की मांग यही बस रही है अब तक कि आरओ और यूपी पीसीएस के जो भी एग्जाम हैं उसमें आप 1 डे और 1 शिफ्ट की बात करें। इन्होंने कल जो है अधिसूचना जारी करके कि 1 डे एग्जाम जो है, मतलब यूपी पीसीएस का एग्जाम 1 शिफ्ट में कराएंगे। आरओ को इन्होंने छोड़ दिया ताकि एक स्ट्रेटेजी इन्होंने आरओ बच्चे अलग अलग हो जाएंगे और प्रोटेस्ट कमजोर हो जाएगा। लेकिन प्रोटेस्ट कमजोर नहीं होने वाला है, वो प्रोटेस्ट चलता रहेगा जब तक ये 1 शिफ्ट 1 डे की बात नहीं करते। तो यानी प्रोटेस्ट आप लोगों का कंटिन्यू रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 5वां दिन आज है और 5वें दिन भी यहाँ पर लगातार जो इन बच्चों का प्रोटेस्ट है वो लगातार जारी है और यही मांग कर रहे हैं कि जो आरओ और एआरओ का जो एग्जाम है वो 1 शिफ्ट में यहाँ पर हो जाना चाहिए और जब तक ये 1 शिफ्ट में नहीं होगा तब तक ये यहाँ से नहीं हटने वाले। अब देखना ये होगा कि पीसीएस पर जिस तरह से संज्ञान लिया है तो अब आरओ को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या संज्ञान लेते हैं। प्रयागराज से यूपी तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।